लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रामनगरी पहुंचे। माना जा रहा है कि सीएम योगी का ये दौरा उपचुनाव को लेकर के है। इसके साथ ही अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले को देखते हुए सीएम योगी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैजाबाद सीट से बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क में हेलीपैड पर उतरने के बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी और फिर राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी में उन्होंने बजरंगबली की आरती उतारी और पूजन किया, तो राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन कर मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने रामलला के दर्शन के बाद मंदिर के निर्माण कार्य का भ्रमण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लोगों की नाराजगी को भी दूर करने की पहल की है। कमिश्नर सभागार में उन्होंने विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अयोध्या के लोगों से संपर्क बनाएं और उनसे सीधा संवाद करें। कहीं दिक्कत आए तो यहां जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करें और संवाद बनाकर समस्या का निदान करें। उन्होंने रामपथ और अन्य सड़कों के निर्माण में समन्वय की कमी के चलते पैदा हुई समस्याओं को गंभीरता से लिया। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सपा के एमएलए अभय सिंह भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने साधु संतों के साथ भी बड़ी बैठक ली और उनसे भी चुनाव के बाद का पूरा हालचाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री देर रात धर्मपथ पर श्री राम हेरिटेज वॉक का लोकार्पण करने पहुंचे। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर गोल्फ कोर्ट को रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि आज का कार्यक्रम दिव्य भव्य नव्य अयोध्या को नया स्वरूप प्रदान करने का हिस्सा है। इसी अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास की जिस क्रम को देश के अंदर आगे बढ़ाया है और पिछले 10 वर्ष के अंदर जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उसी क्रम में अयोध्या धाम भी विरासत और विकास के इस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बना है। ये नई अयोध्या भारत के विकास और विरासत की एक अनुपम छटा बिखेरते हुए देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अयोध्या धाम में हम लोग 2023 तक प्रतिवर्ष मात्र 20 लाख तक श्रद्धालु मात्र देख पाते थे। इस बार 22 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई तक अब तक 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में आगमन हुआ है। प्रतिदिन एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम आ रहा है और सुगम और भव्य दर्शन के माध्यम से वह न केवल अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहा है, अपितु नई अयोध्या भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके अभिभूत होकर के जाता है। आज का ये कार्यक्रम इसी नव्य अयोध्या को, भव्य अयोध्या को, दिव्य अयोध्या को एक नया स्वरूप प्रदान करने के अभियान का हिस्सा श्री राम हेरिटेज वॉल के माध्यम से यहां पर धर्मपथ पर जो म्यूरल्स स्थापित किए गए हैं, रामलीला से संबंधित म्यूरल्स हैं, उनके भव्य झांकी को प्रस्तुत किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पे आज आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग इन नई जो सेवा यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई सर्विस हम प्रदान कर रहे हैं, यानी यह जो हमारी अयोध्या के बारे में एक सोच है कि अयोध्या को हम एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित करेंगे, एक ऐसी सिटी के रूप में स्थापित करेंगे सूर्य वंश की राजधानी होने के नाते
अयोध्या में डीजल पेट्रोल का उपयोग हमारे 3 व्हीलर 4 व्हीलर या बसेज में न हो बल्कि इलेक्ट्रिक बसेज शुरू हो। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गैंग रेप मामले को लेकर अयोध्या नगरी चर्चा में रही है। इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार भी हुआ। अयोध्या गैंग रेप मामले में प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी और दूसरी इमारत पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।